अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं वो पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स जिसको स्टेमन भी कहा जाता है, इसके बेसिकली ये दो पार्ट्स हैं, एक फिलामेंट है और एक एंथर है। और एंथर के अंदर हमें पता है पोलन ग्रेन होते हैं और एक कनेक्टिव दिखाया हुआ है। कनेक्टिव बेसिकली वो अटैचमेंट पॉइंट है जहाँ पर ये फिलामेंट एंथर के साथ अटैच होता है। जी स्टूडेंट्स, आपने स्टेमन के या एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं और अभी हम ये देखने लगे हैं कि इस एंड्रोशियम या स्टेमन या जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहली टर्म जो यूज़ होती है वो है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि स्टेमन एक से ज़्यादा है, पॉली मीन मैनी, और एंड्रस जो है वो एंड्रोशियम से निकला है। स्टेमन एक से ज़्यादा है और वो सब एक दूसरे से फ्री हैं, फ्री फ्रॉम वन अनदर, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीएंड्रस। उसके बाद है एडल्फस। एडल्फस की टर्म उस वक्त यूज़ होती है जब स्टेमन के जो एंथर, अभी मैंने आपको डायग्राम में स्टेमन के दो पार्ट्स एंथर और फिलामेंट दिखाए हैं, अगर स्टेमन के फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एडल्फस। स्टेमन यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, एंथर बीइंग फ्री। ऊपर से एंथर फ्री होता है लेकिन स्टेमन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फिर मोन एडल्फस, मोन का मतलब सिंगल, अगर स्टेमन यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स इनटू अ सिंगल ग्रुप एज इन कॉटन, अगर एक सिंगल ग्रुप है, एक सिंगल ट्यूब बना रहे हैं तो फिर हम कहते हैं मोनोडेल्फस। डायडेल्फस, अगर वो टू ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो फिलामेंट्स हैं वो दो ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं डायडेल्फस। और पॉलीएडेल्फस का मतलब अगर स्टेमन बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं बाय देयर फिलामेंट्स तो फिर टर्म यूज़ होती है पॉलीएडेल्फस। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये मोनोडेल्फस, ये जो स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं वो एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। डायडेल्फस में आपको नज़र आ रहा है कि ये टू ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। और पॉलीडेल्फस में आपको नज़र आ रहा है कि स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राडाइनेमस। टेट्रा मीन्स फोर। अगर स्टेमन 6 इन नंबर हैं, 4 लॉन्ग है और 4 और 2 शॉर्ट है, अरेंज इन 2 वर्ल्स, तो इसको हम कहते हैं टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस में बेसिकली जो स्टेमन है वो दो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। इसमें अगर 6 टोटल नंबर है तो 4 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट होंगे और 2 वर्ल्स में होंगे। फिर उसके बाद एक और टर्म है एपीपेटलस। एपीपेटलस जैसे नाम से पता चल रहा है कि स्टेमन्स आर यूनाइटेड और अटैच विद द पेटल्स। अगर पेटल्स के साथ अटैच हों तो फिर एपीपेटलस कहा जाता है। फिर एक और टर्म है गायेंड्रस। गायेंड्रस गायनीशियम से ये गायन का लफ्ज़ निकला है, इस गायनी का लफ्ज़ निकला है। इसका मतलब है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर स्टेमन गायनीशियम के साथ फ्यूज़ हो तो गायेंड्रस की टर्म यूज़ होती है। तो ये एपीपेटलस, स्टेमन्स दे आर अटैच टू द पेटल्स, और गायेंड्रस यानी स्टेमन फ्यूज़ है विद द गायनीशियम। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपको डायनेमस और स्टेमन और टेट्राडाइनेमस स्टेमन दिखाए गए हैं। टेट्राडाइनेमस में आप देख सकते हैं कि 4 स्टेमन लेंथ में बड़े हैं और 2 जो हैं वो लेंथ में उनके फिलामेंट्स छोटे हैं। और डायडाइनेमस में 4 टोटली नंबर हैं, 2 शॉर्ट हैं और 2 लॉन्ग हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स एपीपेटलस स्टेमन दिखाए गए हैं, यानी स्टेमन अटैच विद द पेटल्स। मैंने आपको बताया कि अगर ये पेटल्स के साथ अटैच हैं तो इनको कहा जाता है कि ये जो है वो एपीपेटलस हैं। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में बेसिकली आपको दिखाया गया है सबसे पहले एपीफिलस। एपीफिलस का मतलब होता है अगर स्टेमन्स अटैच हों पेरियंथ के साथ। आपने पीछे देखा ही है कि पेरियंथ हम उस वक्त वर्ड यूज़ करते हैं जब कैलेक्स और क्रोला में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का कलर सेम होता है। तो अगर तब उस फॉर्म में अगर स्टेमन जो है ये जुड़े हुए हैं इसके साथ, पेरियंथ के साथ, तो उसको हम कहते हैं एपीफिलस। फिर एक टर्म हमने पहले भी देखी है एपीपेटलस, यानी स्टेमन्स पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। और सी में आपको दिखाया गया है ये, जिसको हम गायेंड्रस भी कहते हैं, यानी स्टेमन्स दे आर फ्यूज विद द गायनीशियम। और ये तीनों जो हैं ये स्टेमन की बेसिकली अटैचमेंट है विद द पेटल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ नोन एज द गायनीशियम।
नेक्स्ट हमारे पास है जी बेसिफिक्स रिवर्स स्टाइल। अभी मैंने आपको स्टेमन के दो बेसिक पार्ट बताए थे, फिलामेंट और एंथर। और स्टेमन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, कि उनकी अटैचमेंट का क्या पैटर्न है। तो बेसिफिक्स जो स्टेमन होते हैं ये वो होते हैं व्हेन द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। अगर फिलामेंट बेस ऑफ द एंथर के साथ अटैच हो तो हम कहते हैं बेसिफिक्स्ड। और versatile when the filament is attached to the back of the anther at a point only so that the later can swing freely in the air, जैसे एवनिया में। अच्छा, ये versatile का बेसिकली मतलब होता है कि जब एंथर फिलामेंट के साथ इस तरह से अटैच हो कि वो फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर इसको हम कहते हैं वर्सटाइल। ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। इस डायग्राम में आपको एंथर और फिलामेंट की पैटर्न के अटैचमेंट के डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले है बेसिफिक्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि फिलामेंट अटैच है एंथर की बेस पे। फिर है एडनेट। एडनेट ये होता है कि जो फिलामेंट है वो पूरा ट्रांसवर्स कर रहा होता है इसको एंथर को, और आप देख सकते हैं कि पूरी लेंथ ऑफ द एंथर के साथ वो अटैच है और कनेक्टिव जो है वो उसके अपर मार्जिन तक जा रहा है। तीसरा है डॉर्सिफिक्स। ये एंथर जो है अटैच होता है एट द डॉर्सल मार्जिन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फिलामेंट है वो एंथर के डॉर्सल मार्जिन के साथ अटैच होता है। और लास्ट है वर्सटाइल। वर्सटाइल देख लें कि इस पोजीशन में अटैचमेंट है कि वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में एंथर जो है वो मूव कर सकता है। तो ये है जी डिफरेंट अटैचमेंट के पैटर्न्स जो कि स्टेमन में पाए जाते हैं एंथर और फिलामेंट के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसको हम एसेंशियल पार्ट है, जिसको हम गायनीशियम भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहा जा सकता है। और आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस पिस्टल के या गायनीशियम के या कार्पल के तीन बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी टिप को हम कहते हैं स्टिग्मा, उसके बाद इसकी जो लॉन्ग नेक है इट इज़ नोन एज स्टाइल, और थर्ड में इसकी ओवरी जिसको कार्पल भी कहा जाता है, पिस्टल भी कहा जाता है, जिसमें कि ओव्यूल विच आर द फ्यूचर सीड्स ये प्रेजेंट होते हैं। जी गर्ल्स, ये गायनेशियम या पिस्टल में इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं इसमें भी, और ये हैं विद द रेफरेंस ऑफ नंबर ऑफ द ओवरीज या कार्पल। सबसे पहले है मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी और पॉली कार्पलरी। मोनो मीन वन, बाई मीन टू, ट्राई मीन थ्री। अगर सिंगल कार्पल है पिस्टल में या टू कार्पल्स हैं तो सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पलरी, टू हैं तो बाई कार्पलरी, तीन है तो ट्राई। और अगर बहुत सारी गायनीशियम एक से ज़्यादा उसमें ओवरीज हैं तो फिर मैनी कार्पल्स हैं तो फिर इसको हम कहते हैं पॉलीकार्पलरी। फिर एक टर्म है एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस हम उस वक्त कहते हैं जब कार्पल्स जो हैं वो ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा, और वो एक दूसरे से फ्री हों, व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, जैसे बटर कप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है। और सिनकार्पस, लफ्ज़ सिन जो है ये एक जॉइंट के लिए या जहाँ पे इकट्ठी हों उसके लिए भी यूज़ होता है। तो जब कार्पल्स यूनाइटेड हों कंप्लीटली या पार्शली तो फिर हम यूज़ करते हैं सिनकार्पस। एपोकार्पस और सिनकार्पस ये सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जो कि विद द रेफरेंस ऑफ ओवरीज यानी गायनेशियम के रेफरेंस से यूज़ होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मोनोकार्पस यानी सिंगल एक ओवरी है। एपोकार्पस में ओवरी एक से ज़्यादा है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई बल्कि फ्री हैं। फिर सिनकार्पस में जो फ्यूज़ कार्पल्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि किसी कंडीशन में जो स्टिग्मा और स्टाइल हैं वो फ्री हैं, सिर्फ जो उसका लोअर मोस्ट पार्ट है जो ओवरी है वो जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टिग्मा फ्री है, स्टाइल और ओवरी दोनों जुड़ी हुई हैं, और बाज़ केसेस ऐसे हैं जिसमें ओवरीज जो हैं वो एक से ज़्यादा है लेकिन कम्प्लीटली फ्यूज्ड होती हैं। तो बेसिकली मोनोकार्पस और बाईकार्पस, ट्राईकार्पस, पॉलीकार्पस और सिनकार्पस, यहाँ पे हमें एपोकार्पस और सिनकार्पस यानी फ्री ओवरी एक से ज़्यादा और फ्री, और सिनकार्पस जुड़ी हुई, उनका जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन स्टूडेंट्स बेसिकली ये ख़ास किस्म के प्लेसेंटा ये टिश्यूज़ होते हैं ओवरी में। और आपको पता ही है कि ओवरी में बेसिकली ओव्यूल्स जो फ्यूचर के सीड्स होते हैं वो ओवरी में पड़े होते हैं। और ये जो प्लेसेंटा ये वो टिश्यूज़ हैं जिनके साथ ये ओव्यूल्स जो फ्यूचर के सीड्स हैं वो अटैच होते हैं। तो प्लेसेंटेशन बेसिकली वो मैकेनिज़्म है जिनमें इन फ्लैशी टिश्यूज़ के साथ यानी प्लेसेंटा के साथ फ्यूचर के ओव्यूल्स जो हैं वो या सीड्स जो हैं वो अटैच होते हैं। और उनकी अटैचमेंट का क्या
पैटर्न है वही हम टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि द प्लेसेंटास प्लेसेंटी आर फ्लैशी टिश्यूज इन द ओवरी टू विच द ओव्यूल और ओव्यूल्स रिमेन अटैच। द प्लेसेंटा इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय द फ्यूज मार्जिन ऑफ द कार्पल्स एंड द पोजीशन और अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये भी मैंने आपको बताया कि अटैचमेंट का क्या पैटर्न है, क्या पोजीशन है इन टिश्यूज़ की ओवरी के अंदर फ्लावर की, ये सारा कुछ हमने देखना है प्लेसेंटेशन में। और यहाँ पे टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें आपको फ्लावर की डिस्क्रिप्शन में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्लेसेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले है मार्जिनल, इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल ओवरी फॉर्म्ड ऑफ वन कार्पल व्हेन द गाइनीशियम इज मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी बट एपोकार्पस। आपने पहले देख लिया है कि एपोकार्पस का क्या मतलब होता है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन वो होती है जब ओवरी सिंगल ओवरी हो, मोनोकार्पलरी हो, या अगर ज़्यादा कार्पलरी है तो वो एपोकार्पस कंडीशन में हो। एपोकार्पस आप देख चुके हैं कि सारी ओवरीज एक दूसरे से फ्री हैं, यानी अगर एक है तो फिर तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो वो एक दूसरे से फ्री होंगी, सो दैट ईच ओवरी इज सेपरेट फ्रॉम द वन अनदर। सारी ओवरीज जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं एंड इज सिंगल चैम्बर्ड। अच्छा, अब आपने याद रखना कि ओवरी के अंदर जो चैम्बर होता है उसको हम कहते हैं लोक्यूलर, लोक्यूल या लोक्यूलर भी हम कहते हैं, जो अंदर वाला पूरा चैम्बर होता है। तो अगर सिंगल चैम्बर है ओवरी के अंदर तो उसको कहते हैं यूनिलोक्यूलर। ये जो मार्जिनल है ये प्लेसेंटा उस वक्त होती है जब ओवरी एक है या एक से ज़्यादा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो सब एक दूसरे के साथ फ्री हैं। हर एक ओवरी के अंदर एक सिंगल जो है वो चैम्बर है, यूनिलोक्यूलर है। और द प्लेसेंटा बियरिंग द ओव्यूल इज डेवलप अलॉन्ग द फ्यूज मार्जिन ऑफ द कार्पल। और आप ये देख लें कि ये जो कार्पल है उसके फ्यूज़, अब ये मार्जिन प्लेसेंटेशन इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ओवरी के सिंगल ओवरी और ओवरी के जो फ्यूज़ मार्जिन है जहाँ से वो जुड़ी हुई है उसकी वॉल्स, वो मार्जिन सोलन है, वहीं पे प्लेसेंटा है, और वहाँ पे ये ओव्यूल जो है ये ओव्यूल बना हुआ है, वहीं पे ओव्यूल्स अटैच हैं जो फ्यूचर के सीड्स हैं। तो इसकी एग्जांपल है जी पी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एग्जांपल, नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है पेराइटल। द ओवरी इज कंपोज्ड इज कंपाउंड फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू और मोर कार्पल्स एंड यूनिलोक्यूलर। अब ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें पेराइटल में अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक से ज़्यादा ओवरी है, मोनोकार्पलरी नहीं है, एक से ज़्यादा ओवरीज हैं और सिंग कार्पस है, सारी ओवरीज आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके फ्यूज मार्जिन्स जो हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं, और स्वेलअप करने के बाद प्लेसेंटा और मार्जिन्स के ऊपर डेवलप होता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में आप देखें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो फ्यूज ओवरीज हैं वो कम्प्लीटली फ्यूज हैं एक दूसरे के साथ, सिन कार्पस कंडीशन में है, और उनके फ्यूज मार्जिन्स के ऊपर सोलन है और उन्हीं के ऊपर लग रहे हैं प्लेसेंटा और वहीं पे लग रहे हैं ओव्यूल। और एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने इसकी मस्टर्ड बताई हुई है। द फ्यूज मार्जिन ऑफ द कार्पल स्वेल अप इनटू एज मेनी प्लेसेंटी बियरिंग द ओव्यूल एज द नंबर ऑफ कार्पल्स। समटाइम्स वन और मोर फॉल्स सेप्टा may grow inward anywhere from the wall of the ovary, which may secondarily forms more than one chamber, as in mustard. A true septum is the one formed due to the prolongation inward of the placenta itself. अच्छा, बेसिकली ये होता है कि जो फ्यूज मार्जिन जैसे आप पेराइटल प्लेसेंटेशन में देख रहे हैं, बाज़ औक़ात यही फ्यूज मार्जिन आगे तक ग्रो कर जाते हैं, और जैसे आप एक्सियल प्लेसेंटेशन में देख रहे हैं वैसे ही ये फ्यूज मार्जिन ग्रो कर जाते हैं। और बेसिकली ये प्लेसेंटा होता है जो आगे ग्रो करता है, प्लेसेंटा के टिश्यूज़ जो हैं वो आगे तक प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है जैसे सेप्टा, सेप्टा कहते हैं किसी भी दीवार को, वॉल को, जो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ हो के चैम्बर्स को अलहदा करे। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ओवरी यूनिलोक्यूलर नहीं रहेगी, एक सिंगल चैम्बर इसके अंदर नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल चैम्बर्स जो है ना वो डेवलप हो जाएंगे। तो पेराइटल जो है समटाइम उसमें ट्रू सेप्टा भी डेवलप हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्लेसेंटेशन भी उनकी जो है ना फिर ज़ाहिर उसी हिसाब से डिफरेंट हो जाती है। फिर एक्सियल प्लेसेंटेशन, द गाइनीशियम हैज़ मोर देन वन फ्यूज कार्पल। एक्सियल में भी यही है कि एक से ज़्यादा गाइनीशियम, एक से ज़्यादा कार्पल हैं और वो सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। और द फ्यूज मार्जिन ऑफ द कार्पल्स है ट्रू सेप्टा है यहाँ पे, यानी जो हर ओवरी की जो अपनी वॉल्स हैं वही जुड़ी तो हुई हैं लेकिन अंदर से वो वॉल सेपरेट है। ग्रो इनवर्टेड टू मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी सो एज टू फॉर्म अ सेंटर और एक्सियल कॉलम टू विच आर अटैच द ओव्यूल्स। द ओवरी इज दस डिवाइडेड इनटू मेनी चैम्बर्स लोक्यूलाई। अगर आप देखें यहाँ पे एक्सियल प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे ओवरी की अपनी वॉल्स जो हैं वो दरमियान तक बढ़ रही हैं, और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक दूसरे के साथ अंदर
से भी सेपरेशन है। बाहर से तो वो सेम कार्पस है जुड़ी हुई, लेकिन अगर अंदर देखें तो अंदर डिफरेंट चैम्बर्स हैं, यानी वो यूनिलॉक्यूलर नहीं है, अंदर डिफरेंट चैम्बर्स हैं और इन्हीं चैम्बर्स की बिना पे हम कह रहे हैं कि ये मल्टी लॉक्यूलर है। ठीक है, एज द नंबर ऑफ द कार्पल्स एज इन सोलेनम, हाउएवर समटाइम द नंबर ऑफ द चैम्बर में बी इंक्रीज ड्यू टू द फॉल सेप्टा। अच्छा, जितनी ओवरीज जुड़ी हुई हैं, अगर 3 जुड़ी हुई हैं, 4 जुड़ी हुई हैं, उतने ही अंदर चैम्बर्स डेवलप होंगे। लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि कोई फॉल्स सेप्टम, जो प्लेसेंटल टिश्यूज़ हैं वो भी आगे तक ग्रो करके कोई सेप्टा बना सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे उसने कहा सेल्विया में, वेयर बाई कार्पलरी ओवरी विच इज़ ओरिजिनली बाइलोक्यूलर लेटर बिकम टेट्रालोक्यूलर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द 2 फॉल्स सेप्टा। तो बाजू का ऐसे भी होता है कि इसमें जो है वो अगर ओवरीज जुड़ी हुई हैं लेकिन अंदर से वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, वो मल्टी लॉक्यूलर हैं और बाज़-औक़ात उनके जो प्लेसेंटा हैं वो भी जो है ना ग्रो कर जाते हैं आगे तक और फॉल सेप्टम बना देते हैं। फिर है जी बेसल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में बेसिकली ओवरी जो होती है यूनिलॉक्यूलर होती है, हैविंग अ सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल होता है जो उसकी बेस से अराइज होता है, जैसे सनफ्लावर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने ये याद रखनी है। जैसे पेराइटल प्लेसेंटेशन में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो है ना सोलन मार्जिन्स जो हैं ओवरी के, जहाँ से वो जुड़ी होती हैं, वहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होता है और जहाँ पे वहीं पे ओव्यूल्स लगते हैं। एक्सियल में आपने देख लिया ये ओवरीज बाहर से सिन कार्पस होती है लेकिन अंदर से एक जो सेपरेट होती हैं, ये मल्टी लॉक्यूलर यानी बहुत सारे चैम्बर्स बना रही होती हैं। फिर आपने देखा है कि मार्जिनल के अंदर एक सिंगल ओवरी है, यूनिलॉक्यूलर है, एक सिंगल चैम्बर और उसके मार्जिन जहाँ फ्यूज मार्जिन है वहाँ पे ओव्यूल्स लग रही हैं। और बेसल प्लेसेंटेशन में आपने देखा है कि ओवरी जो है उसकी बेस से एक सिंगल यूनिलॉक्यूलर ओवरी है जिसके अंदर एक सिंगल चैम्बर है और उसकी बेस से जो है वो ओव्यूल डेवलप होता है, तो उसको हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। इस डायग्राम में आपको ये 4 जो है ना डिफरेंट टाइप्स पैराइटल, मार्जिनल, एक्सियल और बेसल प्लेसेंटेशन ये दिखाई गई है। और सम टाइम फॉल सेप्टम भी डेवलप होता है इनके दरमियान। और वो बेसिकली कैसे डेवलप होता है कि वो जो प्लेसेंटा है वही टिश्यू अगर ग्रो कर जाए आगे तक तो वो फॉल सेप्टम भी बन जाता है। ठीक है, तो फॉल सेप्टम अगर बने तो ओवरी ज़ाहिर उसके फिर मज़ीद चैम्बर्स बन जाते हैं, लेकिन यह है कि वो ट्रू सेप्टा नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ स्टाइल्स। अभी हमने पहले देख लिया स्टूडेंट्स के स्टाइल, बेसिकली हम कहते हैं ओवरी या जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज गाइनीशियम। इसके 3 पार्ट्स हमने देखे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये हमने ये जो टाइप्स ऑफ स्टाइल हैं ये बेसिकली कार्पल या गाइनीशियम के ही पार्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म बताई हुई, टर्मिनल और गाइनोबेसिक। टर्मिनल जिसको हम एपिकल भी कहते हैं, तो व्हेन द स्टाइल राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी एज इन मस्टर्ड एंड सोलेनम, अगर बिल्कुल उसकी टॉप से निकल रहा ओवरी की तो टर्मिनल कहेंगे। फिर है गाइनोबेसिक, when the style arise between the lobes of the ovary from its base as in salvia, अगर उसकी बेस से निकला तो फिर हम कहते हैं गाइनोबेसिक। इस डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एपिकल स्टाइल। अगर बिल्कुल अराइज होता है टॉप ऑफ द ओवरी से तो हम एपिकल स्टाइल कहेंगे। अगर स्टाइल साइड ऑफ ओवरी से निकल रहा है, वहाँ से अराइज हो रहा है, तो फिर हम इसको लेटरल स्टाइल कहेंगे। और अगर ओवरी के बेस से जो उसका लोब्स हैं, ओवरी के जो लोब्स हैं उनके दरमियान से ये निकल रहा है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये गाइनोबेसिक है। स्टूडेंट्स के बाद है टाइप ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा जो कि मैंने आपको बताया है कि जो गाइनेशियम के हमने 3 पार्ट्स देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा बेसिकली टिप ऑफ द गाइनेशियम को भी हम कहते हैं। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है कैपिटेट। जब स्टिग्मा राउंडेड है, नॉब लाइक है तो हम कैपिटेट कहेंगे, यानी ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और बाई, ट्राई या मल्टीफिड भी हो सकता है, यानी ये स्टिग्मा जो है बाज़-औक़ात वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। व्हेन स्टिग्मा इज ब्रांच एंड द नंबर ऑफ ब्रांचेज इज 2, 3, मैनी रिस्पेक्टिवली, अगर एक है, 2 या उसकी ब्रांचेज हैं या 3 हैं या ज़्यादा हैं। फिर फेदरी, अगर स्टिग्मा फेदर लाइक है, उसके ऊपर छोटे छोटे से हेयर हमें नज़र आते हैं। फ्लैटन, अगर बिल्कुल फ्लैटन डिस्क टाइप है। अगर पॉइंटेड है बिल्कुल, या लीनियर, लॉन्ग है, नैरो है तो लीनियर। तो ये स्टिग्मा की डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं विच इज़ द टिप ऑफ द ओवरी।
गर्ल्स इस डायग्राम में आपको स्टिग्मा की डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई गई हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिग्मा जो है वो एक है फिली फॉर्म विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड, जिसको हम ट्रंकेट भी कहते हैं। क्लब शेप कॉनिकल भी है, डिस्क शेप भी है, हेयरी या फेदरी कॉम्ब लाइक भी हैं, लोब भी हैं, फैन शेप पेटल लाइक भी हैं और बीक भी हैं। तो ये स्टिग्मा विच इज़ अ टिप ऑफ द ओवरी, उसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो दिखाई हुई हैं।